वेलकम टू लाइव थी गुरुकुल फ्रेंड्स। मुझे पता है आप सब 11 जेपीएससी के मेंस का रिजल्ट का वेट कर रहे होंगे, है ना। रिजल्ट्स में थोड़ा डिले तो हो गया है, मतलब लास्ट वीक में आ जाना चाहिए था। जेपीएससी का जो नोटिस आया था उसमें भी कहा गया था कि आपके सेकेंड वीक ऑफ अगस्त से इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट का ठिकाना है नहीं। सो लेट्स सी कब आता है रिजल्ट, है ना। लेकिन बात जो मुद्दे की है कि जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तो क्या आपको वेट करते रहना चाहिए कि रिजल्ट आएगा, मेरा नाम उसमें होगा तो मैं इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट करूंगा? नहीं, है ना। सी, जिसका भी 55 या 60 है ना, मान के चलो 60+ जिसका भी आपका सही है ऑब्जेक्टिव, और जिसने लैंग्वेज पेपर जो है ना आपका कोटा हो नागपुरी हो और जीएस पेपर्स, है ना, इसमें जिसने भी पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया है और ठीक ठाक आंसर लिख दिया है ना पूरा, और 60+ ऑब्जेक्टिव सही है, वो सब उम्मीद कर सकते हैं कि मेरा इंटरव्यू का कॉल आ सकता है। आपको बैठे रहना नहीं चाहिए, है ना। सी, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अभी तक मॉक्स दे दिए, बहुत सारे इंस्टीट्यूट में, मेरे पास भी अराउंड 100+ स्टूडेंट्स ने अब तक मॉक दिया पिछले 20 से 22 दिनों में। और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट पे लोग मॉक दे रहे हैं। तो जो बच्चे मॉक्स दे रहे हैं, है ना, कुछ लोग दो कैटेगरी स्टूडेंट्स, एक है कि जो वेटिंग में है ना, और एक जो मॉक्स दे रहे हैं, फाइन। मान के चलो कि इनका अगर सिलेक्शन होता है तो, और 5 दिन मिलता है बस आपको, है ना, इनका भी सिलेक्शन होता है, इनका भी सिलेक्शन होता है, तो इसके पास बस 5 दिन मिलेगा, 4 से 5 दिन अगर मॉक्स जो भी तैयारी करने के लिए। तो आपको क्या लगता है कि मतलब ये इसको हरा पाएंगे? नहीं हरा पाएंगे ना, इसने ऑलरेडी मॉक्स दे दिए, इसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ चुका है, इसको अपनी कमियां पता चल चुकी हैं। तो इनके इसके पास एक स्ट्रेटेजिक अपर हैंड है, फाइन। तो यही होता है फायदा। इन केस फेल भी हो सकता है, ये बात सही है कि इसका मतलब मेंस में ये फेल हो जाए, तो अगर फेल हो जाएंगे तो कुछ खोने को कुछ थोड़ी है ना। वेट ही कर रहे थे, आप घर में बैठ के वेट कर रहे थे, ये जाके अपने मॉक्स मैदान में उतर गए, फाइन। अगर फेल कर जाएंगे तो अगले जेपीसी आ रहा है, 14 जेपीसी, वहां काम आ जाएगा, बीपीएससी में काम आ जाएगा, यूपीएससी में काम आ जाएगा। ज्ञान जो एक्सपीरियंस होता है ना, कभी बेकार जाता नहीं है। तो फाइन, मेरा ये कहना है कि जब तक आपके रिजल्ट्स नहीं आते, थोड़ा सा डिले हो रहा है, तो वेट मत करिए, मॉक्स दीजिए, है ना। कोई नहीं है आपके पास तो जाके अपने मिरर के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करिए ना, खुद से सवाल बनाइए, खुद से सवाल पूछिए, खुद जवाब दीजिए मिरर के सामने, या फिर अपने मम्मी पापा या फिर अपने भाई भाई जो भी है ना। लेकिन बैठे नहीं रहना, रिजल्ट का वेट नहीं करना है, आपको दिक्कत हो जाएगा, फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा। पता है इंटरव्यू में एक एक मार्क्स, दो मार्क्स, अगर आपके 10 मार्क्स भी एक्स्ट्रा आ जाए ना, आप विश्वास करेंगे आपको रैंक लिस्ट के अंदर ला सकता है। या फिर आपको मान के चले मिलने वाला था जेएफएस, आपको मिल जाएगा जेपीएस या फिर जेएस, है ना। ये 10 मार्क्स आपका सर्विस प्रेफरेंस डिसाइड कर सकता है। रिजल्ट तो आपको रैंक लिस्ट जो फाइनल है वो आपका मेंस के मार्क्स से डिसाइड होता है, लेकिन क्या आपको कौन सा सर्विस मिलेगा, ये आपके इंटरव्यू में अगर 10 मार्क्स आप एक्स्ट्रा ले आएंगे तो बहुत ज्यादा इंपैक्ट डाल सकता है, फाइन। तो इंटरव्यूज को हल्के मत लीजिए, आप तैयारी स्टार्ट करें। हम भी आज से ऑनलाइन मॉक स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि रिजल्ट्स में डिले हो रहा है। जो रांची में वो ऑफलाइन दीजिए, जो रांची इस बाहर है वो ऑनलाइन दीजिए, लेकिन तैयारी स्टार्ट कर दी जब इंटरव्यूज की। अब देखिए, हमने 100+ स्टूडेंट्स का मॉक लेने के बाद हमने बहुत सारी गलतियों को एनालाइज किया कि स्टूडेंट्स ये गलतियां कर रहे हैं, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स। तो हमने ये वीडियो आपके लिए बनाया कि जिन स्टूडेंट्स ने मॉक नहीं दिया, या फिर जो मतलब जो जिन्होंने दिया भी है, तो ये गलतियां काइंडली रिपीट मत करिएगा, है ना। ये काफी ज्यादा मतलब आपके मार्क्स तो इंपैक्ट डाल सकती है। आइए एक एक करके डिसाइड करते हैं कौन सी गलतियां हैं। सी, सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का हमने देखा कि ये 99% मतलब ये कॉमन होता है कि सबसे जो पहला सवाल होता है वो होता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, है ना, खुद को इंट्रोड्यूस करिए, फाइन। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हमने क्या देखा कि वो मतलब बहुत ज्यादा लंबा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, पूरा अपने डिटेल्स बता रहे हैं कि मम्मी ये करती है, पापा ये करते हैं, मैंने ये किया है, वो किया, लाइफ में ये अचीवमेंट है, मेरा ये है। इतना डिटेल में नहीं जाना है आपको, बस 3 से 4 चीज। क्या? सपोज दैट आपका नाम गौरव है ना, तो गौरव टेल मी योर इंट्रोडक्शन, है ना, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो गौरव क्या बोलेंगे? बस अपना नाम बता देंगे, है ना, नेम, कहां से बिलोंग करते हैं, प्लेस, कहां से एजुकेशन है, 10th 11th, और आपका ग्रेजुएशन, फाइन, ग्रेजुएशन। ये 3 चीज आप बताएंगे, अपना नाम बताएंगे, अपना प्लेस बताएंगे, कहाँ के रहने वाले हो आप, 10th 11th 12th के, ये 10th और 12th, है ना, 11th नहीं, 10th 12th और ग्रेजुएशन के बारे में बताएंगे, फाइन। अगर आप वर्किंग है, मान के चलिए कि आप एसबीआई में पीओ है, तो आप बता देंगे कि हम करंटली हम ब्रांच मैनेजर इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। फिर आप स्टूडेंट है तो आप सीधा बोल देंगे कि करंटली आई एम प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। तो फाइन, आपका यही 3 से 4 चीज आपको होना चाहिए। पैनल को इरिटेट नहीं करना है, ज्यादा आप लंबा बोलेंगे तो टाइम नहीं मिलेगा, आपको इरिटेट हो जाएंगे, सीधा आपको इंटरव्यू खत्म कर देंगे। ये वही लोग हैं जिनका इंटरव्यू 5 मिनट में खत्म हो जाता है, 3 मिनट में खत्म हो जाता है ना। तो इरिटेट कर देते हैं, जाते के साथ पूरा डिटेल में कहानी सुना रहे हैं, है ना, इतना जरूरत नहीं है। सीधा इंट्रोडक्शन पूछे, 3 से 4 लाइन में खत्म, आगे बढ़िए, फाइन। लैंग्वेज पेपर, बहुत सारे स्टूडेंट्स का लैंग्वेज पेपर आपको पता है कि 90% का लैंग्वेज पेपर क्या है? खोटा है, खोटा है। किसी का नागपुरी है, तो जिनका रीजनल लैंग्वेज पेपर है ना, ये उनके लिए स्लाइड है।
सी ऐसे तो खोटा में भी एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आपसे। इंटरव्यू की स्पेशलिटी होती है कि देयर इज एन नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी, है ना, एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी, कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं, पूरा यूनिवर्स खाली है। आपसे खोटा में राइटर के कौन सा राइटर का पूछ देंगे, क्या कविता, कौन सा गीत, है ना, कौन सा मतलब इसका सिग्निफिकेंस, हिस्ट्री, ओरिजिन, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो क्या करें, अपना खोटा का नाम 5-6 किताब खरीद के ले आए, है ना? नहीं, जो भी आपके मेंस में सिलेबस में था बस उसको रिवाइज कर लीजिए, है ना? कोई एंडलेस है ना, कहाँ कहाँ क्या क्या पढ़ेंगे, जो भी आपके मेंस में था उसको कर लीजिए। और खोटा में बेसिक आपको थोड़ा सा बोलना आना चाहिए। 7 जेपीएससी में बहुत सारे स्टूडेंट्स को बोला गया था इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, है ना, इंट्रोड्यूस करिए अपने आप को अपने खोटा में। तो आप इतना मतलब सीख लीजिए कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बाहर के हैं, जो मेजोरिटी उन्होंने खोटा ले लिया है। तो आपको मतलब इतना आना चाहिए कि आप बोल, आपने लिखने का काम तो कर लिया ना, आप बोलना भी आना चाहिए थोड़ा सा, कि हाँ कम से कम अपना बेसिक इंट्रोडक्शन दे दे, है ना। फैक्चुअल क्वेश्चंस अगर नहीं आते, मान के चलिए सपोज दैट कोई राइटर को पूछ दिया, तो ठीक है मुझे नहीं आता है तो माफ कर दे, है ना, कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं डालेगा, लेकिन कम से कम बेसिक आपको जो खोटा बोलने आना चाहिए, है ना, इतना कम से कम करिए कि आपके मार्क्स पे इंपैक्ट नहीं करे। फैक्चुअल क्वेश्चंस इंपैक्ट नहीं डालते इंटरव्यू में, लेकिन अगर आपको खोटा थोड़ा सा नहीं बोलना जाएगा तो थोड़ा सा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ जाएगा। फिर नागपुरी, है ना, कम से कम इतना आ जाए कि आपको नागपुरी में खुद को इंट्रोड्यूस कर सके, बाकी आपके जो सिलेबस में है उसको पढ़ लीजिए, वेल टू गो, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने आप को बोल नहीं पा रहे थे, बहुत सारे स्टूडेंट हमने इंटरव्यू लिया, हमने बोला कि कम ऑन इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन खोटा, वो नहीं बोल पा रहे थे। तो ये इसलिए हमने पता नागपुरी नहीं बोल पा रहे थे, उन्होंने बस दोस्त ने खोटा लिया तो मैंने भी खोटा लिया, ठीक है मेंस में आपने परफॉर्म कर दिया, लेकिन इतना कर लीजिए कि इंटरव्यू में आपको प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए सर्विस प्रेफरेंस, फाइन नहीं, अब देखिए सर्विस प्रेफरेंस काफी इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये, है ना। मेजोरिटी का क्या होता है सर्विस प्रेफरेंस, जेएस होता है, और उसके बाद कुछ लोगों का जेपीएस भी होता है ना, कुछ 20-30% लोगों का पहला जो प्रेफरेंस होगा जेपीएस, झारखंड पुलिस सर्विस। तो इसमें हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स से जब बात की, ये क्वेश्चन फिक्स है कि आपसे पूछेंगे कि व्हाई वांट टू ज्वाइन जेएस, या फिर व्हाई वांट टू ज्वाइन जेपीएस, आप क्यों आना चाहते हैं, है ना। तो ये सवाल फिक्स आपसे पूछेंगे ही पूछेंगे, हो सकता है कि नहीं भी पूछे, लेकिन 80% चांसेस है कि आपसे पूछेंगे। तो इसमें आपको बुकिश आंसर नहीं देना है, फिर चाइल्डिश आंसर नहीं देना है। कैसे, एक बच्चे से हमने पूछा कि जेपीएस में क्यों आना चाहते, उसका जवाब था कि मेरे फादर झारखंड पुलिस में, तो मुझे भी झारखंड पुलिस में आना है। तो ये कोई मतलब ये बच के आप इससे निकल जाओगे ऐसे जवाब से, लेकिन एक इंपैक्टफुल आंसर नहीं हुआ कि हाँ सुन के अच्छा लगे, है ना, ऐसे लगा कि क्या यार फादर पुलिस में तो अभी पुलिस में, ये कोई मतलब नेचुरल रीजन नहीं था। उसी तरह जेएस में मतलब बुकिश आंसर्स, है ना, कि मतलब आई वांट टू वर्क फॉर द लार्जर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ये आई वांट टू हेल्प देम दिस दैट। तो ये सब पता होता है पैनल को कि ये रट के आए हैं, है ना, ये मतलब ये बुकिश आंसर है, कहीं से कॉपी कर लिया है। एक नेचुरल आंसर जो होता है ना, जो दिल से निकलता है, जो एक स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए सर्विसेज में आने का, वो लैकिंग था मेजोरिटी के अंदर, है ना। कुछ स्टूडेंट था जिनका एकदम स्ट्रॉन्ग रीजन था ना, सुन के अच्छा लगा। एग्जाम्पल एक बताता हूँ, एक दिल्ली का लड़का था, वो स्पेशल मॉक देने आया था हमारे पास दिल्ली से, है ना, ये जो प्रैक्टिस मॉक्स हमारे चल रहे हैं अभी, तो उसमें बस वो मॉक दे रहे, उसने बहुत अच्छा जवाब दिया। हमने जब उससे पूछा कि जीएस में क्यों आना चाहते हो, उसने बोला कि सर हमारे पास 40% मिनरल रिजर्व है, फिर भी हम मतलब एक गरीब राज्य है, तो मैं अपने राज्य के लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो उसे ये मतलब काफी अच्छा लगा सुन। उसी तरह झारखंड पुलिस सर्विस में उसने बोला कि हमारे मतलब राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की काफी ज्यादा समस्या है, एंड लॉ एंड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट, तो मैं अपने लॉ एंड ऑर्डर अपने स्टेट में सुधारने के लिए उसे कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ। फाइन, तो दिस टाइप ऑफ आंसर्स आर नेचुरल, है ना, एक अच्छा लगता है सुन के। हाँ मतलब इससे मतलब इसका कोई रटा रटा या फिर कोई कॉपी पेस्ट का आंसर नहीं है। फाइन, या फिर किसी को देख के कि मेरे घर में सब कोई ऑफिसर है तो मुझे भी एक कोई एक सब कोई स्टूडेंट थे, उसने हमें जवाब दिया कि मेरे घर में सब कोई ऑफिसर है इसलिए मुझे भी ऑफिसर बनना है। तो दिस टाइप ऑफ आंसर्स आर नॉट मतलब उतना सेटिस्फैक्टरी नहीं होता, इससे आप बच के निकल सकते हो। आपको मतलब ठीक है क्रॉस क्वेश्चन नहीं होंगे, लेकिन वो इंपैक्ट नहीं डालेगा। ऐसा जवाब दीजिए कि जो पैनल इंपैक्ट, आपको सीधा +5 मार्क्स मिल सकते हैं ना। तो आप समझ रहे 5 से 10 मार्क्स आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, तो आपका कहाँ पे सीधा आप मतलब जेपीएस में आपको जेएस मिल जाएगा, फिर जेएफएस मिलने वाला आपको जेपीएस मिल सकता है, या फिर आप रैंक लिस्ट से बाहर जाने वाले थे, आप सीधा रैंक लिस्ट में आ सकते हैं ना। तो एग्जामिनर को हैप्पी करिए, एग्जामिनर को फॉर इंपैक्ट डालिए उसके ऊपर कि हाँ मेरे अंदर है वो चीज। फाइन, अब देखिए बॉडी लैंग्वेज, आपका हाथ, है ना, बहुत सारे स्टूडेंट आंसर जब अपने हाथ से इशारा कर रहे थे कि दिस दैट है, ओके सर दिस आई विल डू दिस, आई विल डू दैट, वी हैव दिस प्रॉब्लम, इस टाइप के हाथ को इशारा नहीं करना, आपका हैंड एकदम स्टिल रहना चाहिए इस टाइप से, आपके घुटने के ऊपर, है ना, टांगों के ऊपर एकदम स्टिल रखना है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या कर रहे थे, अपना लेग उनका मतलब मूव कर रहा है, जैसे क्वेश्चन पूछ रहे थे ना तो नर्वस हो जा रहे थे, अपने पैर को हिला रहे थे, लाइक जैसे पैर को हिलाने की आदत, या फिर वो नर्वस हो गए थे, पता नहीं क्या था। हमने देखा कि उनके लेग्स में मूवमेंट थी, उनके हैंड में मूवमेंट थी, आपके ये दोनों स्टिल रहने चाहिए। फाइन, आपको एकदम स्टेबल अपने बॉडी को रखना है, एकदम पोस्चर सही होना चाहिए, आपका बैक एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, हाथ स्टिल पैर स्टिल, हिलाना नहीं है, हाथ से इशारा नहीं करना है। फाइन, तो और आपके आई मूवमेंट, फाइन, तो आई कांटेक्ट कैसे, जैसे कि मैंने सब सवाल पूछा, बाकी पैनल और मेंबर है तो बस मुझे ही देख के जवाब नहीं देना है, आपको सबको देखना है ना, आई टू आई कांटेक्ट रखना है, ये नहीं कि नीचे नहीं देखना, इधर उधर भी नहीं देखना है, सीधा आंख में आंख डाल के जवाब देना है, और सारे पैनल मेंबर्स को देखते रहना है, ये नहीं कि बस जो सवाल पूछा उसी को जवाब दे रहे हैं। ओके, सो दिस कीप दिस थिंग्स इन माइंड। फाइन, हैंड मूवमेंट, लेग मूवमेंट और आई कांटेक्ट, इन चीजों पर ध्यान रखिएगा।
अब आते हैं चॉइस ऑफ वर्ड्स। चॉइस ऑफ वर्ड्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू का बहुत प्रोफेशनल लेवल पे हो रहा है, तो वहां पे आपको सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स करना है, मतलब कि ऐसे वर्ड्स का यूज करना है जो कि प्रोफेशनल लगे, है ना। ये घर में आप बात नहीं कर रहे हैं ना। ऐसे कि एग्जांपल, हमने एक बच्चे से पूछा कि क्यों आना चाहते हो पुलिस में, उसका जवाब था मैं दारू बंद करवाऊंगा, है ना। तो ये दारू बंद करवाऊंगा, ये चीजें मतलब सब स्टैंडर्ड वर्ड्स है ना, ये अच्छी नहीं लगती सुनने में। आप सीधा बोल सकते थे कि मैं नशा मुक्ति पे काम करूंगा, है ना। आप एक ने बोला कि मैं बालू माफिया को कार्रवाई करूंगा, तो सैंड माफिया यूज कर सकते हैं। एक ने पूछा कि उसका फर्स्ट था जेएस, तो उन्होंने पूछा क्यों बनना चाहते हो सीओ, तो बोला कि मैं आजकल झारखंड में बहुत ज्यादा जमीन की हेरा फेरी हो रही है, मैं जमीन के दलालों पे कार्रवाई करूंगा। तो जमीन के दलाल, जमीन की हेरा फेरी, ये सब गलत वर्ड है ना। ये सब मतलब मीडिया में अच्छा लगता है, पेपर में अच्छा लगता है, आपके इंटरव्यूज में ये सब वर्ड अच्छा नहीं लगेंगे। तो कीप योर वर्ड्स काफी प्रोफेशनल, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स को काफी ज्यादा मतलब चूजी रखिए, है ना। कुछ भी नहीं बोल देना है, काफी ज्यादा सेलेक्टिव रहिए, फाइन। तो आपको मतलब वर्ड्स आपके काफी ज्यादा इंपैक्ट डालते हैं वहां पे। अब देखिए वर्ड लिमिट, अगर आपसे 5 मतलब पॉइंट पूछा जाए, सब कोई भी चीज 5 पर, किसी स्कीम के बारे में कोई प्रॉब्लम कुछ भी, अगर आपको आता है 10, है ना, अगर आपको आता है 2, तो दोनों गलत है, फाइन। अगर 5 आता है और 10 बोल रहे हो तो ये तो काफी ज्यादा गलत हो गया। आप लगेगा, पैनल को लगेगा आप उनको नॉलेज दे रहे हो, है ना, जबरदस्ती का उनको मतलब ज्ञान दिखा रहे हो अपना। उससे क्या होगा, एग्जामिनर पैनल इरिटेट हो जाएंगे, आपको सीधा देन एंड देयर बोलेंगे ओके यू मे लीव नाउ, और आपके इंटरव्यू खत्म हो गया, आप जा सकते हैं। मतलब ईगो पे आ जाएगा ना आपका। आपसे 5 पूछा गया, अब मान के चले मैंने आपसे कोई स्कीम्स पूछा कि टेल मी 2 स्कीम्स एजुकेशन से रिलेटेड, तो आपको बस स्कीम्स का नाम लेना है, स्कीम्स का प्रोविजंस पूछा जाए उसके अंदर का, तब आपको जवाब देना है स्कीम्स के प्रोविजंस के बारे में, खुद से नहीं देना है ना। ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बनिए, है ना। ओवर स्मार्ट बनेंगे आपका इंटरव्यू खत्म हो जाएगा, सारा ज्ञान वहीं का धरा धरा जाएगा, आपको अफसोस होगा। 5 पॉइंट पूछा जाए, 5 ही बोलना है बस, जो पूछा जाए बस वही बोलना है, ज्यादा ज्ञान नहीं दिखाना है ना। एक कहावत है कि वो थेथर नहीं बना, थेथरोलॉजी नहीं करना वहां पे बैठ के, फाइन। अगर आपको 2 पॉइंट आते हैं तो यहाँ पे पैनल को पहले ही बोल देना है कि सर मतलब 5 तो नहीं, लेकिन मैं 2 का ट्राई कर सकता हूँ, आई कैन ट्राई, थोड़ा सा सोच के मतलब, तो आपको अलाउ कर दे तो आप बोल लीजिए। अगर नहीं आता है तो वो एक्सेप्ट कर लीजिए सीधा कि सॉरी सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल राइट नाउ, लेकिन जबरदस्ती का जवाब नहीं देना है, फाइन। अगर 2 आता है तो पहले बोल दीजिए, फिर ज्यादा तो एकदम नहीं बोला, ये तो एकदम ब्लंडर है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ओवर ज्ञान दे रहे थे हम लोगों को आगे कि मतलब ये है वो है, दिस दैट लगा के ऐसे पढ़ा रहे हैं खुद को बैठ के, जरूरत क्या है ना। आपको एग्जाम आप कम बोलेंगे आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, टू द पॉइंट बोलना है आपको। हिंदी वर्सेस इंग्लिश, बहुत सारे स्टूडेंट देखिए, पैनल में वहां पे 3 लोग रहेंगे आपके ओरिजिनल में, 3 पीपल, है ना। तो मान के चलिए एक है, एक है, तो हो सकता है कि ये इंग्लिश में आपसे बात करेंगे, ये हिंदी में बात करेंगे, हिंदी में बात करेंगे, फाइन। आपने इंटरव्यू में जो भी लिख दिया हो कि आपका मोड ऑफ इंटरव्यू इंग्लिश होगा, हिंदी होगा, अगर आपने इंग्लिश डाला होगा आपका मोड ऑफ इंटरव्यू में, तो आप तैयार रहिए, वहां पे पैनल में सबके सब इंग्लिश मीडियम के नहीं रहेंगे, आपसे हिंदी में भी कुछ लोग रहेंगे वहां पे। अगर आपसे इंग्लिश में सवाल पूछा जाए तो आपको इंग्लिश में जवाब देना है ना। अगर आपसे हिंदी में सवाल पूछा जाए तो आपको हिंदी में जवाब देना है, फाइन। ज्यादा काबिल नहीं बनना वहां पे कि इंग्लिश ही बोलेंगे, है ना। हिंदी में पूछे तो हिंदी में जवाब देना है, इंग्लिश में पूछे तो इंग्लिश में जवाब देना है। ये अपना चॉइस हिंदी वर्सेस इंग्लिश का एकदम क्लियर रखिएगा इसको। जो हिंदी मीडियम है उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, आपसे पूरा हिंदी में बात होगा, लेकिन जो इंग्लिश मीडियम है उनको ये दिक्कत आ रही है ना। हमने देखा कि वो मतलब ओवर स्मार्ट बन रहे थे, उनसे हिंदी में पूछा गया फिर भी आप इंग्लिश में जवाब दे रहे हैं, तो ये सब चीजें आपको नहीं करनी। अब देखिए फैक्चुअल और ओपिनियन बेस्ड इंटरव्यू की खासियत है कि उसका कोई और छोड़ा नहीं, इज इनफाइनाइट, है ना। तो फैक्चुअल क्वेश्चंस मैटर नहीं करते हैं ज्यादा, आपसे क्या क्या पूछ सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि आप लूसेंट पढ़ेंगे तो क्राउन से पूछ सकते हैं, क्राउन पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी से पूछ सकते हैं, कोई मतलब इंड है इसका, कोई इंड नहीं है। बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, पूरा यूनिवर्स आता है इसके अंदर। आप पता चला कि यूएसए के होने पर के जब तो चाइना के बारे में सवाल आ गया, तो फैक्चुअल क्वेश्चन उतना इंपैक्ट नहीं डालते हैं। उनको पता होता है कि ये बच्चा मेंस पास करके आया तो उसके पास ज्ञान है, नॉलेज है। फैक्ट्स का टेस्ट नहीं होता है, टेस्ट किसका होता है, आपके पर्सनालिटी का। तो अगर सपोज अगर आपसे पूछ लिया कि अगर झारखंड में शेड्यूल्ड ट्राइब की परसेंटेज क्या है ना, एसटी की परसेंटेज क्या है, अगर मुझे फैक्चुअल है, ठीक है, मुझे बोलता है मैं मुझे नहीं याद है, तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा कि सॉरी सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल राइट नाउ, है ना। तो आपका काम हो जाएगा, कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन आपसे वही अगर पूछते हैं ओके टेल मी व्हाट आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑफ झारखंड, है ना, शेड्यूल्ड ट्राइब जो झारखंड के हैं उनके उनको कौन कौन सी चैलेंजेस उनके सामने, कौन कौन सी उनकी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है, तो इसका अगर आप जवाब नहीं देंगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा ना, यहाँ पे आपके मार्क्स कट जाएंगे। फैक्चुअल क्वेश्चन से आप बच के निकल सकते हैं, एक्सेप्ट कर लीजिए, गलत जवाब मत दीजिए, है ना। एक ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस में आपको कुछ ना कुछ बोलना है, आपको जवाब देना, का नहीं देंगे तो फिर गड़बड़ है, वही आपके मार्क्स कटेंगे, तो इस चीज को याद रखिएगा। स्पीड, अगर आपसे मान के चलिए 5 पॉइंट पूछा गया किसी चीज के बारे में, बहुत सारे स्टूडेंट एकदम ताबड़तोड़ लगा AK-47 के साथ एकदम शुरू हो गए, तो फर्स्ट पॉइंट इज सेकंड पॉइंट थर्ड पॉइंट, इस टाइप से जवाब दे रहे हैं। इतना जल्दी नहीं बोलना होता है ना। ओके सर द फर्स्ट पॉइंट इज दिस, आपने बोल दिया, फिर सेकंड पॉइंट इज दिस, थर्ड पॉइंट इज दिस, फिर फोर्थ पॉइंट, थोड़ा सा रुक रुक के, है ना, थोड़ा वॉइस मॉड्यूलेशन है ना, मतलब ऐसे ऐसे जाना, पिच हाई लो एकदम ताबड़तोड़ ऐसे स्ट्रेट नहीं जाना, ये गलत है भाई। तो स्पीड पे ध्यान रखिएगा अपना, भाई। तो आपका यही चीजें गलतियां थी सी। अब 11 जेपीसी के रिजल्ट में
अगर आगे आ जाता है तो ठीक है, अगर नहीं आता तब तक कितना वेट करेंगे। फाइन। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स बाहर में थे, हमें कॉल करे सर हमें ऑनलाइन मॉक्स दे रहे हैं, तो ऑनलाइन मॉक्स हम स्टार्ट कर रहे हैं। फाइन। ये देखिए ऑनलाइन मॉक्स हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे कि देखिए, आपको जब भी रिजल्ट आ जाए तो आपको 5 दिन ही मिलेगा, मैक्सिमम 5 डेज यू विल गेट। तो 5 दिन हमने इतने सारे स्टूडेंट्स का मॉक लेके हमने सीखा कि 30 मिनट्स तो आप एक बच्चे को देना ही चाहिए, है ना। तो एक दिन में 30 मिनट्स अगर मॉक लेते हैं मतलब एक बच्चे का, तो मैक्सिमम 10 बच्चों का एक दिन में लिया जा सकता है। तो 5 दिन मिलेगा तो 50 स्टूडेंट, दैट्स वाई अब 50 स्टूडेंट्स का ही हम लोग मॉक ले पाएंगे रिजल्ट्स के बाद, है ना। तो क्या करना है आपको, 50 स्टूडेंट्स है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट का मॉक हमारा खत्म हो गया। बहुत सारे स्टूडेंट्स का मिसयूज किया, हमने बोला कि हमारे फॉर्म भर दिया, उनके लिए टाइम अलॉट था, सब कुछ अलॉट था, वो आए नहीं। इससे क्या हुआ, जो बच्चे आए उनका डिले हो गया, उनको काफी देर वेट करना पड़ गया। सो दैट इज हमने डिसाइड किया फ्री ऑफ मॉक्स आर ओवर नाउ। अब जिसको भी देना है बेसिक मिनिमम रजिस्ट्रेशन फीस आपको देना होगा, उसमें आपको क्या क्या मिलेंगे, आपको 2 ऑनलाइन मॉक मिलेगा और एक ऑफलाइन मिलेगा, है ना। अगर आप ऑनलाइन नहीं देना चाहते तो पूरा पूरा ऑफलाइन भी दे सकते हैं। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स बाहर में। फाइन। तो 2 ऑनलाइन प्लस 1 ऑफलाइन। फाइन। अगर ऑनलाइन दे सकते 3 ऑफलाइन में मिल सकता है, कोई इशू नहीं है। तो आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए अपना, इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए 9122464423 पे, इसे व्हाट्सएप पे कॉल करिए। आपको जीरो वेटिंग टाइम होगा, आपको वेट नहीं करना होगा। फाइन। आपको एक डेडिकेटेड बुकलेट दे रहे हैं हम लोग, आपका बायोडाटा जो भी आप फॉर्म भरेंगे उस पर बेसिक एक स्पेशल आपकी बुकलेट बनेगी। हमारी हिट रेशियो काफी ज्यादा, हम आपके लिए क्वेश्चन प्रेडिक्ट करके रखेंगे, उससे बाहर जाने के चांसेस बहुत कम रहेंगे, है ना। पर्सनल बायोडेटा बेस्ड सर्विस प्रेफरेंस, झारखंड इश्यूज नेशनल इंटरनेशनल, ये आपको एक हर बच्चे को अलग अलग एक पीडीएफ मिलेगा जो भी रजिस्ट्रेशन करेंगे। डिटेल फीडबैक सेशन होगा, 30 मिनट्स का आपका रेगुलर मॉक सेशन। अभी जो हमारा इंटरव्यू चला वो काफी कैजुअल था, है ना, उसमें ज्यादा हम प्रेशर नहीं दे रहे थे। अब जो हमारा स्टार्ट होगा ना रिजल्ट्स के बाद, वो काफी ज्यादा प्रोफेशनल होगा, उसमें हम बहुत ज्यादा मतलब ग्रिल करेंगे आपको, है ना। पूरी मतलब हर डायमेंशन के क्वेश्चंस उसमें रहेंगे, आपके फैक्चुअल भी रहेंगे, आपको प्रेशर में भी डालेंगे कि सपोज दैट अगर वही सिचुएशन आपकी रिपीट होती है ओरिजिनल में, तो आप उसको अच्छे से हैंडल कर पाए। फाइन। आपको उसी दिन आपकी रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगी, है ना। स्पेशल सेट ऑफ क्वेश्चन ये मिल जाएगा, एकदम साइमुलेटेड आपके एग्जाम कंडीशन में होंगे। तो 50 स्टूडेंट जल्दी से रजिस्टर कर लीजिए, है ना, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है। जिसको जल्दी आना इस नंबर पे कांटेक्ट करिए, फॉर्म भर लीजिए और अपने ऑनलाइन मॉक्स देना स्टार्ट कर दीजिए। रिजल्ट जब आ जाएगा तो ऑफलाइन में आ जाइएगा। फाइन। ऑफलाइन भी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन जब तक रिजल्ट नहीं आ रहे तो ऑफलाइन दीजिए। फाइन। ऑनलाइन दीजिए। ऑफलाइन भी देना चाहते हैं तो नो इशू, लेट द रिजल्ट कम। सो ऑल द बेस्ट। जो भी हमने वीडियो में बात बताया उसको अमल करिएगा, आपके इंटरव्यू से मार्क्स अच्छे आएंगे। ऑल द बेस्ट एंड कीप स्टडिंग।